भगवान की पूजा कर लेता है, बस वही साथ जाता है प्यारे, और कुछ साथ नहीं जाता। आगे महाराज भरत जी हुए हैं, जिन्होंने सारे जीवन संसार की सेवा की, और जैसे ही वृद्धावस्था आई अपना राजधर्म छोड़ करके वन में चले गए तपस्या के लिए। और पहले यही परंपरा हुआ करती थी कि युवावस्था में धन संचय करते हुए, धन कमाते हुए जीवन का आनंद लेते थे, और जैसे ही वृद्धावस्था आती थी तो फिर वानप्रस्थी बनकर घर परिवार को छोड़कर वन में जाकर के भगवान का तपस्या किया करते। और भरत जी ने यही किया, पूरे जीवन संसार की सेवा करते रहे, धनोपार्जन करते रहे, और जैसे ही महाराज वृद्धावस्था आई तो संसार छोड़ दिया, राजधर्म छोड़ दिया, और वानप्रस्थी बनकर वन में जाकर के भगवान का भजन करते हैं। भजन करते हैं, बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। एक दिन एक घटना घटी, एक मृग का बच्चा नदी में जल के प्रवाह से बहता हुआ जा रहा था। हाँ, और उस बहते हुए बच्चे को भरत जी ने बाहर निकाला, उसको सुखाया, कांप रहा था, अग्नि जलाकर उसको तपाया और अपनी कुटिया पर ले आया। वो मृग का बच्चा बहता हुआ जा रहा था, उसे बचा लिया। हाँ, ये तो अच्छा किया। हाँ, लेकिन अपनी कुटिया पर ले आए और रात दिन उसकी सेवा में लगे रहते हैं। हाँ, उसके प्रति इतनी ममता हो गई है कि जो पूरे दिन भजन पूजा पाठ में निकलता था, वो अब आधा समय उस मृग के बच्चे की सेवा में निकलता है। परोपकार करना संतों का भूषण है। परोपकाराय सताम विभूतया, ये नीति कहते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार करना संतों का भूषण है, अच्छी बात है। लेकिन परोपकार करने के बाद उसके मोह में बंध जाना कि ये तो मैंने किया है, ये तो मेरा है, बस ये साधु जीवन के लिए अच्छा नहीं। आपने परोपकार किया, किसी की भलाई की, अच्छी बात है, बढ़िया, लेकिन ये तो मेरा ही है, मैंने किया है। हाँ, बस ये जो मोह है ना, मेरा है, ये बंधन, और बंधन साधु जीवन के लिए, संत जीवन के लिए सबसे बड़ा हानिकारक है। साधु यदि बन गया संसार के बंधन में तो उसका पतन निश्चित है। और जो बंधन मुक्त है, किसी का कोई बंधन नहीं है, स्वच्छंद है, परमात्मा के भजन के अलावा, उसकी भक्ति सेवा के अलावा किसी और से नहीं बंधा, ये साधु जीवन श्रेष्ठ माना जाता है। हम सबसे मिलते हैं, सब हमारे हैं, हाँ, लेकिन हमारे ही हैं ऐसा भाव हमारा कभी नहीं होता। हम जहां जाते हैं वहां आप जैसे प्रेमी हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन ये हमारे ही हैं, हमारे हैं, ठीक है, ये भाव है, लेकिन हमारे ही हैं, हाँ, ऐसा हमारा भाव नहीं होता। जहां जाते हैं 7 दिन तक उनके साथ रहकर भगवान की कथा सुनाते हैं, हाँ, और वहां से फिर आगे चलते बनते हैं। तो परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार करना ये साधु का भूषण है, साधु का कार्य है, होना ही चाहिए। लेकिन मैंने किया है, ये तो मेरा है, बस ये साधु के लिए ठीक नहीं। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाया, ये अच्छा किया, लेकिन ये तो मेरा ही है, मेरे अलावा इसका कोई और नहीं है।
यहां तक कि जब भरत जी माला लेके बैठते ना जब करने, और वो मृग का बच्चा पीछे से उनकी पीठ खुजलाता अपने सींग से, तो भरत जी को लगता अरे देखो देखो ये कितना मुझे प्यार करता है, और माला छोड़ करके उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाते हैं। लो, हाँ, कितना प्यार करता है कि मेरी पीठ खुजला रहा है, और माला छोड़ देते उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठ जाते। तो रात दिन जो भगवान के भजन में निकलता था, अब वो धीरे धीरे कम होता गया। हाँ, जो ममता, जो मोह भगवान के नाम में था, वो अब मृग के बच्चे में हो गया। और महाराज, ये नीति कहती है जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों में चला जाता है, और जो जैसा है सज्जन है तो उसे सज्जन ही मिल जाएंगे, कोई दुष्ट है तो उसे दुष्ट मिल जाएंगे, कोई नशेबाज है तो उसे नशेबाज मिल जाएंगे। हाँ, और कोई ज्ञानी है, कोई सत्संगी है तो उसे ज्ञानी और सत्संगी मिल जाएंगे। जिसकी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति किसी न किसी प्रकार से ढूंढ ही लेती है। उस मृग के बच्चे को पाल पोस के इतना बड़ा किया, और अंतोगत्वा वो मृग का बच्चा मृग के झुंडों में जाके मिल गया, भरत जी को छोड़कर चला गया। बच्चा चला गया, तब भरत जी महाराज उस मृग के बच्चे की याद में बहुत रोते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। हे भगवान, वो कहां गया होगा, उसका क्या होगा, मेरे अलावा उसका दुनिया में है ही कौन। अब देखो, वो मृग का बच्चा तो छोड़ के चला गया, उन्हें उस बच्चे को भरत जी से कोई मोह नहीं है कि इन्होंने मुझे बचाया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उसे कोई मोह नहीं है। लेकिन ये मोह के मारे मरे जा रहे हैं, रात दिन उसकी चिंता करते हैं। हे सूर्य देवता, यदि तुम्हें वो बच्चा कहीं मिले तो उसकी रक्षा करना। रात में हे चंद्र देवता, वो बालक कहीं दिखाई दे तो उसकी रक्षा करना। ऐसा मोह हो गया, ऐसी ममता हो गई। हाँ, और भरत जी के जीवन का अंतिम समय आ गया। मृग के बच्चे की याद कर रहे थे, भगवान का बुलावा आया, प्राण निकले, शरीर छूटा। हाँ, और महाराज दूसरे जन्म में भरत जी को मृग ही बनना पड़ा। क्यों? अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने गीता में स्पष्ट लिखा है कि मरते समय जो जिसका ध्यान करता है उसको अगले जन्म में वही बनना पड़ता है। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में मरते समय जो जिसका ध्यान करता है, जिसका चिंतन करता है, जिसकी याद करते करते मरता है, उससे अगले जन्म में वही बनना पड़ता है महाराज। तो बोले अंत भला तो सब भला, लेकिन याद रखना अंत में आपको उसी की ज्यादा याद आएगी। मरते समय आप उसी को ज्यादा याद करेंगे जिसको जीवन में तुमने बहुत महत्व दिया, जिसको तुमने जीवन में बहुत चाहा, जिसको बहुत अपना माना, वो अपना ही आपको मरते समय याद आएगा। आप ये सोचो कि मरते समय भगवान याद आ जाएं तो ये मुश्किल है। हाँ, भगवान याद तब आएंगे जब आपने जीवन में भगवत कार्य किया होगा, भगवान की सेवा की होगी, भगवान का दर्शन किया होगा, भगवान की कथा सुनी होगी, तो मरते समय भगवान याद आएंगे। और यदि भगवान से दूर रहे, भगवान से विमुख रहे, तो आपको दुनिया ही याद आएगी, दुनियादारी याद आएगी, लेकिन भगवान याद आने वाले नहीं। मृग के बच्चे की याद
करते करते शरीर छोड़ा और अगले जन्म में मृग ही बन गए। तो सावधान। हाँ, मरने के बाद हमें कुछ और नहीं बनना पड़े, हम भगवान के हैं और भगवान में ही हमारी गति हो जाए, हम भगवान को प्राप्त हो जाए। जिस दुनिया को आप अपना